अरे अब्दुल भाई, सरपंच साहब आ गए हैं। अब आप सारा मामला बैठना, दोनों इंसाफ मिलेगा। आइए अब्दुल भाई, बस अजमल भाई आप इनको चुप कराएं। अब्दुल भाई चुप हो, बात बताओ। सरपंच साहब आ गए, अब बात होगी जब। अब्दुल भाई, सरपंच साहब आ गए हैं, टेंशन लेने की बात नहीं। जो मामला मुखिया साहब ने बताया, तो ये लड़की पक्ष है जी, ये लड़के पक्ष है। ये लड़की के बाप है जी, ये लड़के के बाप है, ये लड़के के दादा है जी जी। हकीम जी का तो जाना पहचाना हाँ, चेहरा है, बस्ती में फेमस आदमी है। अच्छा, तो कदीर जो है हकीम जी आपके बेटे हैं? हाँ, हमारे बेटे हैं। अच्छा अच्छा। तो मुखिया जी बता रहे थे कि इनकी बेटी जो है आपके यहाँ शादी हुई थी? जी हाँ, सारे मामला ठीक रहे। अभी मालूम हुआ कि कुछ दिन पहले वो लड़की खत्म हो गई है, इंतकाल हो गया उसका डिलीवरी में। यही बात है। तो मुखिया जी, इसमें आप लोग इतने सम्मानित लोग बैठे हो यहाँ, पटवारी जी बैठे हैं, आप बैठे हो, हकीम जी हैं, बाकी और तमाम लोग यहाँ बैठे हैं अपने गांव के, तो इनके साथ में बातचीत करके आपने क्या बात बताई, इनको क्या इसमें करना है? इनके साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है सरपंच साहब। धोखा ये हुआ है कि पहले तो इनका जो दोस्त है वो बिचौलिया भी है और इनका दोस्त भी है। उसने इनके साथ, उसको सब कुछ पता था इस लड़के के बारे में, उसने छिपाया। और वो तो कसूरवार है ही, मेरी नजर में कदीर भाई भी कसूरवार है इस बात के। पानी पिलाओ भाई, इन्हें पानी पिलाइए। कदीर भाई भी कसूरवार है। जब इनको पता था इनके बेटे में शोएब है, तो क्यों नहीं बताया? इस तरह के क्यों दूसरे की लड़की की जिंदगी बर्बाद कर की इन्होंने? ये भी गुनाहगार है इस मामले में। मुझे सारा मामला बताया है, पटवारी साहब ने बताया था कि जो इनका बिचौलिया दोस्त है वो भी फ्रॉड है। मुखिया जी, शादी के जो मीडिएटर थे वो आए हैं पंचायत में? जी अजमल भाई कहाँ है बिचौलिया साहब? वो आ रहे हैं, अभी वॉशरूम गए हैं। अच्छा ठीक है, बुलाओ उन्हें। लो जी, लो आ गए। आइए इकबाल भाई, इनको बैठने के लिए सीट दो। चाहिए है बिचौलिया साहब? हाँ ये हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। आप दोनों लोग एक ही गांव के हो? अच्छा, तो आपने कदीर भाई के साथ मिलवाया था इन्हें? देखो, ये तो है हमारे गांव के जी अब्दुल भाई, और हमारी इनकी लड़की भी हमारी बेटी जैसी है, तो अच्छा मोहब्बत वाले हैं। और ये हमारे करीब भाई हैं, इनको हम बहुत पहले से जानते थे और इनसे भी अच्छे खासे ताल्लुकात है, मोहब्बत भरे वाले। तो ये बोलते हैं मेरे से एक दिन कि यार भाई ऐसे ऐसे है, बच्चे का रिश्ता करवाओ, शादी करवाओ, ऐसे ऐसे रिश्ता करवाओ। अगर ठीक है भैया, ऐसी किसी बात है। तो मेरे दिमाग में आए कि भाई का भी नाम हकीर भाई का भी लड़का है अपना, अच्छे कहाँ से, तो मेरे दिमाग में ये फिट बैठा कि चलो आपस में मतलब शादी करवा देते हैं इनकी। तो मैंने तो यही सोच के इनकी शादी करवा दी। चलो कि अपने ये भी अपना है और ये भी अपना है, इस तरीके से मैंने इनकी बोला। क्या आपको ये मालूम नहीं था? ये मालूम नहीं था क्या इनके बच्चे के अंदर ऐब है या नहीं है? मुझे जब आपका इतना बड़ा रास्ता था, मुझे ऐसा कुछ भी मालूम नहीं था कि इनका लड़का कैसा है। कभी तो मैंने उसको कभी पीते हुए देखा नहीं या कुछ भी सुना भी नहीं किसी से, कभी नहीं सुना मैंने। अभी आप कह रहे हैं कि ये भी आपके पुराने मिलने वाले हैं, उसके बाद भी आपको नहीं पता कि इनका बेटा किस तरह की संगत का है? अब देखो, बच्चे लोग बाहर क्या कर रहे हैं ये तो खैर वही जानते हैं, अब हम उनके पीछे थोड़े घूमें। अच्छा, आपको इसकी जानकारी नहीं थी? हाँ, इसकी जानकारी हमें कुछ नहीं थी, बस इससे हमारी बहुत अच्छी खासी ताल्लुकात थी, हम इनको जानते थे। अब्दुल भाई, ये खान साहब के जो वालिद साहब थे, तो उनका मेरे यहाँ बड़ा आना जाना लगा रहता था, तो इनसे मैं बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। इसमें मुझे ये समझ आता है कि मीडिएटर को आपकी और उनकी दोनों परिवारों की जानकारी थी जी, और उन्हें कुछ जानकारी भी थी, तो उन्होंने शायद आपको इसकी इत्तला नहीं थी, नहीं बताया कि लड़के में कितने ऐब हैं, क्या है वो सारी चीज़ें। और मुखिया साहब ने मुझे बताया कि लड़की एक्सपायर हो गई, एक बच्चा है और आपका बेटा भी है उस वक्त यहाँ मौजूद है। सबसे ज़्यादा गुस्से वाली बात सरपंच साहब ये है, इनका बेटा भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। बताइए कितनी बड़ी शर्म की बात है, कितनी बड़ी। और हकीम जी, आप तो बड़े सम्मानित, देखिए सभी सम्मानित लोग यहाँ बैठे हैं, मैं सभी से ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग सभी बहन बेटी वाले हैं, सभी की बहन बेटियाँ हैं, सभी को शादियाँ करनी हैं। और ये सारा समाज, हर वर्ग जो भी है, जो भी समाज में लोग बैठते हैं, और शादियाँ उनकी भी होनी है जो समाज में नहीं बैठते हैं। तो आप लोगों से, तमाम क्षेत्र के लोगों से मेरी ये जो यहाँ भी पंचायत में आए हैं, उनसे भी ये कहना है, हर जगह हमारा मुखिया साहब का जाना लगा रहता है,
तो ये हर वक्त ये चीज़ें इस तरह की बिगाड़ खाते की सामने आती हैं कि मीडिएटर जो होता है, जिसे बिचौलिया कह देते हैं, उस बिचौलिए पे भी पूरे का पूरा यकीन ना करके ये बनता है हमें कि हमें अपनी बेटी जहां हम दे रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी ले लें, बहुत बढ़िया पूरी जानकारी उसकी ले लें, ताकि कल को कोई ऐसा वाद विवाद बने तो वो आपस में सुलझ जाए। इतने बड़े बड़े धोखे बिचौलिए बीच में कर देते हैं, वो उनके तूल बना देते हैं। और इन्होंने बेचारों ने, अब्दुल भाई जो ढकिया गांव से आए हैं, इन्होंने अपनी बेटी की शादी कितनी शान से की। मुझे मुखिया साहब ने ये भी बात बताई, कार दी शादी में, बड़ा आलीशान, इन्होंने खाना वाना सब, वहाँ मैं तो नहीं था उस शादी में शामिल, बहुत अच्छा, लेकिन बड़ा अच्छा इन्होंने प्रोग्राम किया। तो इनका क्या हुआ, इनका घर भी लूट गया और सर भी पिटा, दोनों चीजें इनके साथ हो गई। क्या बचा इनके पास भाई? इनकी दौलत भी चली गई और जो इनका जिगर का टुकड़ा था, एक ही बिटिया थी इनकी, वो भी इस दुनिया में नहीं है। और सबसे बड़ा इसमें मामला ये किया कि लड़का जिसकी दुल्हन थी, वो जिसको अब्दुल भाई ने जिसका हाथ उसके हाथ में दिया था, वो लड़का मौजूद नहीं, ना उसकी खिदमत में ना उसकी मौत में। एक उसका फूल जैसा बच्चा है, बताइए उसको इतनी मोहब्बत भी नहीं कि मैं अपने बच्चों को आके देख लूं। तो ऐसे भी रिश्तेदारी, ऐसे घराने में रिश्तेदारी करने का क्या फायदा। और हकीम जी, आप मेरी बात गौर से सुन रहे हैं, ये कदीर आपके बेटे हैं, लेकिन आपका उठना बैठना मेरे वालिद के साथ बड़े जमाने से रहा है और मैं भी आपसे बड़ा वाकिफ हूँ। मैं आपसे ये कहूँगा कि आपकी इसमें बहुत बड़ी कोताही और बहुत बड़ी गलतियां रही हैं, जबकि आप भी तमाम रोल अदा करते हैं, लोगों को समझाने में, तमाम बस्ती में अच्छी जगह बैठते हैं, सब लोगों को बताते हैं आप पढ़े लिखे शख्स हैं। और इतनी बड़ी गलती आप लोगों ने कर ली। एक सम्मानित आदमी, जो सामाजिक आदमी है बेचारा, उसने अपनी बेटी फूल जैसी आपको दे दी, आपने उसके साथ क्या व्यवहार किया? मार पीट, मार धाड़, शराब, जुआ। क्या एक बार अपने समधी से आप कह नहीं सकते थे? और ये आपके घर आए, इन्होंने आपके सामने बात रखी कि मेरी बिटिया ने जो है मुझे इस तरह से बताया, आप फिर भी कंट्रोल नहीं कर पाए। क्या हुआ उसका रिजल्ट आपके सामने है। आज पूरा गांव इस बात को लेके जो है शर्मिंदा है। आपने जो भी काम किया है वो समाज के खिलाफ किया है। और मैं आपको इतनी बात बता दूं, भले ही मैं आपके गांव का सरपंच हूं, लेकिन यहाँ तमाम गांव के लोग जितने भी फैसले के लिए अपनी बात रखते हैं, आप अपने मन में मुझसे मुखालफत वाली बात करें या मुझसे नाराज हों, लेकिन मैं बात वही कहूंगा जो हक की होगी और ईमानदारी की होगी। आपकी उम्र 100 साल की हो सरपंच साहब, फैसला पूरा नहीं हुआ बेटा, सुनाना दो ना, कहने दो। हकीम जी, आपके बेटे जो यहाँ पोते आपके जो मौजूद नहीं हैं, उनकी शादी आप कर लोगे, आपको वापस दुल्हन मिल जाएगी, फिर से आपके घरों में रोटियां सिकनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन जब तक ये लड़की वाला जिंदा रहेगा, हर दम जिएगा, हर दम मरेगा। एक एक सांस इसके लिए, क्यों इसकी बेटी इस दुनिया में अब नहीं है। आपने इनको क्या, इनके दर्द को समझने की कोशिश करें आप। बिल्कुल समझना चाहिए, हर पूरे गांव को इनके साथ सहानुभूति होनी चाहिए। और हमारे गांव के ये हम हिदायत होनी चाहिए पूरे गांव को, इस पंचायत से, कि आगे से ऐसी कोई गलती कोताही अगर हो रही है तो ऐसे इज्जतदार घराने में अपनी बेटी की शादी ना करें। बहुत बढ़िया बात। जब आपका बेटा ऐसा था तो इनकी आप मना कर देते कि साहब आपका मेरा बेटा आपके घर के लायक है। बिल्कुल सही बात है सरपंच साहब। 20 लाख 25 लाख की शादी आपने करवा दी अपने नशेड़ी जुआरी बेटे से। सरपंच साहब बिल्कुल मुझे पता नहीं था। बड़ी घटिया बात हुई है। नहीं, आप तो उनके गांव के हो, आप लड़की की तरफ से जो है आप उन्हें पूरा पक्ष रहे हैं, पूरी जानकारी लेके आपने क्या किया? ये धोखेबाजी ठीक नहीं है इकबाल भाई, जो आपने अपने गांव के आदमी के साथ, पटवारी साहब बता रहे थे मुखिया जी को कि एक डोल का झगड़ा, खेत का झगड़ा, आपने इतनी लंबी दुश्मनी बना दी, उसको एक बेटी का घर उजाड़ दिया, एक बाप को आपने मरने का कारण छोड़ दिया। गलती पर है सरपंच साहब, इकबाल भाई, आप गलती पर है, आप चुप बैठिए, आप गलती पर है ना, बात सच है, आपको गलती माननी चाहिए। अब्दुल भाई, हमारी पूरे गांव की सहानुभूति आपके साथ है, आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। आप इसमें मुकदमा चाहते हैं या आप इसमें इंसाफ चाहते हैं? यहीं बताइए, जैसा आप चाहेंगे हम आपके साथ हैं। मुझे मुकदमा नहीं चाहिए, आप इंसाफ करेंगे सरपंच साहब, आप करेंगे। थोड़ा नाम सुना आपका, दूध का दूध करते। बैठिए, आप बैठिए, बैठिए, आप पे छोड़ो मैंने। लड़का तो आवा रहे हैं, पूरे गांव को पता था, ये तो बड़ा इज्जतदार घराना है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें गांव की बात नहीं है हमारी। हकीम जी, जो फैसला पंचायत सुनाएगी वो आपको मंजूर होगा या नहीं? सरपंच जी, जो आप फैसला देंगे हमें मंजूर है। अपने बेटे से पूछो। हाँ बेटा, आप बताओ। साहब, आपने जो फैसला दिया है हमें स्वीकार है, कोई बात नहीं।
अब्दुल भाई, हम आपके साथ हैं। अब आप ये बताइए कि हम इस पंचायत को यही खत्म करें अपनी बात कह के, या आप पुलिस मुकदमा करना चाहते हैं? जो आप करेंगे मेरा अन्नदाता है। इस पंचायत के बाद आपने कोई मुकदमा, कोई कार्रवाई पुलिस में किया? आप मेरे अन्नदाता है, मेरे भगवान है, मैं आपकी बात कैसे गिरा दूंगा? इतने सारे खर्च बैठे हैं। यानी कि आप यहीं पे सारा मामला रफा जो दफा आप करना चाहते कहेंगे, हैं। आप उससे कहेंगे चला जाए तो चला ठीक है जाए। सर। नहीं, न्याय होगा, न्याय होगा, मुझ में हिम्मत नहीं है। न्याय होगा, न्याय बैठो होगा, आप बैठो, फैसला सुनाइए। न्याय होगा। हिम्मत नहीं है मुझ में। सरपंच साहब फैसला सुनाओ। अभी मुखिया जी ने और मैंने आपस में ये मशवरा किया है कि जाती हुई है लड़की परिवार के साथ। अगर लड़का वहां हॉस्पिटल में मौजूद होता लड़की के आखिरी वक्त में भी, तब भी शायद उनको तसल्ली हो जाती कि मेरा दामाद यार जैसा भी था कम से कम आके मुझसे चिपट के रो तो पड़ा, बिल्कुल सही बात। अपना दर्द तो जाहिर किया। लेकिन उस नालायक ने यह भी काम नहीं किया, और बड़ी शर्मिंदगी मुझे भी हो रही है कि मेरे गांव के लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं दूसरे लोगों के साथ, और हमें जानकारी नहीं कि ऐसे ऐसे कारनामों में आप लोग जो है यहाँ पर मुब्तला हैं। लिहाजा इन्होंने बहुत अच्छी शादी की थी, कार वगैरह इन्होंने दी थी, तो आपको ये आपके लिए ये सजा है कि आप इनके 10 लाख रुपए लड़की वालों को, अब्दुल भाई को 10 लाख रुपए नगद देंगे, क्योंकि इनकी ना कोई बेटी है जिसको ये वहां इस्तेमाल करेंगे, ना ये सामान रखेंगे, ना कार चलाएंगे। लिहाजा आप 10 लाख रुपए, पंचायत फैसला करती है कि आप इनको 10 लाख रुपए देंगे। मंजूर है जी, हमें मंजूर। सरपंच साहब, मुखिया जी कुछ कह दूं? बिल्कुल कहिए आप। आपने 10 लाख रुपए को कह दिया, ये तो 20 लाख 50 लाख भी दे देंगे। मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि मेरी बेटी जिंदा कर दीजिए। मेरी बेटी अब्दुल भाई, ये सब ऊपर से फैसले होके आते हैं, इसमें अल्लाह की मर्जी है। जिंदा करता तो देखो अब्दुल भाई, होने के लिए हो रहा है। बेटी किसी की जिंदा नहीं आपका दिल दुखा हुआ, लेकिन हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। इस दर्द में, इस दुख में हम आपके साथ हैं। मैं 20 लाख दूंगा। मेरी बेटी ने ये कहा, अब्बा अल्लाह हाफिज, इस नवासे को मत देना किसी को, इसकी परवरिश करना। अरे भाई बैठ जाओ, जब इनके ऊपर फैसला छोड़ दिया आपने तो हमारे ऊपर फैसला आप छोड़ दिया, खामोश हो जाओ जज्बाती या हो आप रहे हैं। फैसला सुना दो। जब वो बार बार कह रहे हैं, तुमने कह दिया कि मैं आपके ऊपर फैसला छोड़ता हूँ, खामोश हो। अब वो सुनाएंगे क्या करना है। अब बताइए भाई, आपकी बेटी की तमन्ना थी, आपसे आखिरी वक्त में उसने कहा, तो इनके अभी देखो बात सुनो, आप तो अपने पोते की जो है दूसरी दुल्हन ले आओगे, रंगरेलियां मनाओगे, खुशियां मनाई जाएंगी। उस बच्चे की मां नहीं है, जब दूसरी माँ उस बच्चे की आएगी तो उसको वो प्यार, वो इज्जत नहीं देगी, नहीं दे पाएगी। लिहाजा हकीम जी, आप जो है अपने जो पोते का बेटा है आपका, वो आप इनको अब्दुल भाई को देंगे, ये उसकी परवरिश करेंगे, अपनी छाती से लगा के रखेंगे। भाई ठीक है, मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है। बच्चा बड़ा हो जाएगा, वो क्या फैसला लेगा वो उसका अपना मन है। ठीक है, लेकिन फिलहाल उसकी नानी माना पालेंगे उस बच्चे इनसे थोड़ी बात कर लो। सरपंच साहब कहो तो, अभी से हाथ को नीचे को करो, मेरी बात सुनो। ऐसा है, पैसे लेने हैं या नहीं? जो दंड पंचायत ने रखा है इन पे, वो लें या ना लें, छोड़ें? क्या कहा बेटे ने, ये बताओ मुझे। देखिए, सरपंच साहब से कुछ कहना है। मुझसे कहो, सरपंच साहब से नहीं। मैं राब्ता हमारा दोनों का चल रहा है, मैं क्या कहूँ उनसे? मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरी बेटी चली गई, सब कुछ चला गया, मेरा नवासा मुझे मिल बस जाए। बस बस। हाँ जी सरपंच साहब जी, मेरी उनसे बात हुई है, तो इनका कहना है अभी होश में तो है नहीं ढंग से। मैं इनसे बात, हाँ तकलीफ समझ सकते हैं, इनकी तकलीफ को हम समझ सकते हैं। इनसे बताया नहीं जा रहा क्या कहना है। मतलब कहना का यह है कि इनकी बेटी से मुख्तसर सी गुफ्तगू इनकी हुई, उसमें इनकी बेटी ने ये कहा कि मेरे शौहर को कुछ नहीं कहना और मेरे बच्चे को अपने पास। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? अब इनका कहना यह है, मरते मरते भी बचा गए। अब कहना इनका यह है कि जी देखो, मुझे किसी तरह का कोई सामान नहीं चाहिए, किसी तरह की कोई पैसा कौड़ी कुछ नहीं चाहिए, मेरा नवासा मुझे दे दिया जाए, मैं उसकी परवरिश। कदीर भाई से कहते हैं भाई, हमारा तो पूरा समर्थन आपके साथ है। बस ठीक, इसे कहते हैं बड़ा। अब हकीम जी, आपका बनता है कि आप उनसे खड़े हों और उनसे कहें इतना बड़ा एहसान आपके ऊपर उन्होंने किया है, और आप माफी मांगे इनसे। आप माफी मांगे कि भाई हमारा बेटा यहाँ नहीं है। शर्मिंदा है आपके से, जो होना था तो हो गया, जो होना था वो तो हो गया। बच्चे भी उनसे भी मिलाओ। सरपंच साहब, है हमारे पोते ने बहुत गलती की है। आपकी बात नहीं गिराई मैंने, सर आंखों पे है मुझे। बात ठीक है, तशरीफ रखो। आपका नवासा आपको दे दिया जाएगा। हाँ भाई, आपके ऊपर 100 साल की। इनका नवासा इनको दे दिया जाए, ठीक है? चलो सरपंच साहब, मैं सभी से इजाज़त चाहता हूँ, कहीं गलती कोताही हुई है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और हमेशा सहानुभूति आपके साथ हमारी रहेगी।
और मैं अपने तमाम गांव के लोगों से, इस परिवार की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता मैं हूं। भी माफी मांगता हूं। और दोस्तों, साथियों, आदाब, नमस्कार।